वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके का प्लान बन सकता है, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप आएगा, किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और 3 दिन के वीकेंड के बाद आप यहां पर आए हैं तो मैंने तो जैसे बोला था कि भाई कोई भी बीटीएसटी प्लान नहीं करना है मंडे के लिए, क्योंकि यार त्योहार है, आप इंजॉय कीजिए, कुछ भी प्लान मत कीजिए। तो अगर आपने गिफ्ट निफ्टी अगर फ्राइडे को देखा होगा तो एक बार नेगेटिव थर्सडे को नेगेटिव में था, फिर फ्राइडे को पॉजिटिव में आया और आज सुबह भी गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट के आसपास गैप अप था, पर आज खुले हम डाउन साइड। ठीक है, 40 पॉइंट नेगेटिव खुले। हाँ, वो फर्स्ट टिक में रैली बनी, क्योंकि होता ही है गिफ्ट निफ्टी से मैच करने जाएगा ही जाएगा, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बताया कि मैं खुद सरप्राइज हूं इतना बड़ा डिफरेंस क्या है। और पहली कैंडल ने उस चीज को, पहली 2 कैंडल ने उस चीज को पूरी तरीके से सेटल किया और हमने उस मूव को कैप्चर भी किया अपने लाइव लर्निंग चैनल पर। चलिए सारी चीज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए सबसे पहले तो बात करेंगे, देखिए बीटीएसटी हमने कोई भी प्लान नहीं किया, तो आज हमने लाइव मार्केट में किस तरीके से प्लान किया उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। राइट हैंड साइड पे आप पहला पिक देखिए क्या कह रहा है इसमें। मैंने 9:19 पर बोला है कि ग्रीन ज्यादा है अभी मार्केट में। ठीक है, जो मैं अपनी चीज देखता हूँ सेक्टर्स, ओके स्टॉक्स, वो सारे मुझे ग्रीन दिख रहे थे, तो मैंने सोचा यहाँ से अपसाइड प्लान करेंगे और अपसाइड प्लान करना था यहाँ पर 22,520 के ऊपर। ठीक है, ये हमारा सेंटिमेंट लेवल निकल के आता है, इधर हम प्लान करने वाले थे और प्लान किया और एक फर्स्ट क्लास ट्रेड मिला 570 तक का। ओके, 560 570 पर हमने फुल क्वांटिटी को बुक किया है। हाँ, अगर इसने हाई की बात करें तो हाई इसने 577 तक का भी लगाया है। ठीक है, पर हमने देखिए जो इस कैंडल में मूवमेंट आना था वो यहीं पर ही आ गया था 560 के आसपास, और यहां पर निकलना क्यों जरूरी था। देखिए एक बार अगर मैं आपको चार्ट घुमाऊं, यहीं से मार्केट पलटा है कई बार। ओके, फ्राइडे का यही हाई था और उसके बाद मार्केट ने पलट दिया, तो वही चीज हम लेकर के निकले, जो रनिंग कैंडल में मिला उसको लेकर के निकले हैं। 20 पॉइंट के आसपास मैक्सिमम निकाला और 30 पॉइंट के आसपास हमने पूरी क्वांटिटी को बुक किया। एक फर्स्ट क्लास ट्रेड पहले ही घंटे में हमें मिल गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला हमने क्या किया। मैंने इसमें बोला वेट नाउ, थोड़ा वेट करते हैं, और फिर मैंने बोला 22,550 के आसपास जाए तो एक रिस्क लिया जा सकता है डाउन साइड का। ठीक है, अब मैंने ये बोला 9:56, तो 9:56 का मतलब है ये 50 से 55 का कैंडल यही है और ये है। ठीक है, यहां पर हमने प्लान किया 550 के आसपास। देखिए अब ये समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर हमने 550 के आसपास रिस्क लेने की कोशिश करी और डाउन साइड एक बढ़िया मूव मिला है। इस मूव को हमने कैप्चर किया लगभग यहां तक 498 के आसपास तक हमने कैप्चर किया है। ऑप्शन की अगर आप जाकर के देखिएगा, ऑप्शन हमने 86 के आसपास लिया था एक ऑप्शन, और उसको हमने 110 111 के आसपास निकाला है। ठीक है, ये मैंने खुद पर्सनल लिया था। ओके, अगर आपको भी सीखना समझना है तो देखिए अपने कौन सा ऑप्शन लेना है ये तो आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। यहाँ पर ये किसी को कोई कॉल टिप देने की जरूरत नहीं है, इतनी नॉलेज अगर मार्केट में थोड़ा भी टाइम निकाला है और आईटीएम ओटीएम और एटीएम सब पता है तो किस में बैठना चाहिए, इतनी नॉलेज तो आप लेकर के आइए, तभी आप पैसा लगाइए तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो एक फर्स्ट क्लास ट्रेड इसमें भी मिला। दूसरा हमने प्लान क्या किया, देखिए मैंने बोला है निफ्टी में 22,485 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल। 485 को मैं मार्क कर लेता हूं, ये है 22,485, कहां ये रहा। ठीक है, 22,485 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है और इस मूव को हमने कैप्चर किया और 22,460 तक ही करना था हमें कैप्चर। क्यों, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 460 बार यहां पर एक देखिएगा, आप देख रहा होगा कि ये एक बार रिजेक्शन लेवल यानी एक रेजिस्टेंस बना था, तो अब ये इस बार सपोर्ट बन सकता है और 460 के आसपास 15 पॉइंट मिल रहे थे, लेकर के निकले हैं। ओके, आप जाकर के देखिएगा टेलीग्राम चैनल पर मैंने बोला था कि 22,460 के आसपास मैक्सिमम बुक करना है, यहां पर मार्केट होल्ड कर सकता है, निफ्टी होल्ड कर सकता है। ओके, ये ट्रेड बना तीसरा। चौथा देखिए मैंने क्या बोला है, बियर्स में स्ट्रॉन्ग ट्रैप किया है बुल्स को। मैंने बोला 12:19, 12:19 का मतलब आप समझेंगे, 12:19 का मतलब है 19 ये वाला कैंडल है। ठीक है, 15 से 19। ओके, इसमें क्या थे पूरी तरीके से जो मैं डेटा देखता हूं उसमें मेरे को क्लियर दिख रहा था कि भाई यहां पर बियर्स ने बुल्स को ट्रैप किया एक स्ट्रॉन्ग क्वांटिटी डाल करके, और हमने यहां पर प्लान किया था कि 22,478 के नीचे डाउन साइड प्लान करेंगे और एक बढ़िया कैंडल मूव मिला है। ठीक है, ये आपको रिजेक्शन कैंडल जरूर दिख रहा होगा पर 16 पॉइंट देकर के गया है। ओके, मेरा प्लान था कि एक बड़ा मूव चाहिए और मेरे को 450 यानी यही जो रिजेक्शन है 460 में निकाल, एक तो आप ये भी कह सकते हैं मैं निकल भी नहीं पाया था, ऊपर आया और फिर एक बार होल्ड किया और एक फंस, क्योंकि ऑप्शन इतना नहीं टूटा और उसके बाद एक बढ़िया मूव देकर के गया और
लगभग 450 के आसपास फुल क्वांटिटी को निकाला और इसने लो भी लगाया 442 के आसपास का। ओके, तो एक बढ़िया मूव इसमें भी 15 से 17 पॉइंट के आसपास देखने को मिला। ओके, बाकी देखिए एक रिकवरी देखने को मिली है। अगर मैं यहां तक आपको बताऊं, यहां तक डेटा में नेगेटिव साइड का ही मूव दिख रहा था और एकदम से जो पलटा है ना, ये कोई न्यूज़ बेस्ड है, शायद प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं स्पीच दे रहे हैं और मैंने एक नोटिफिकेशन भी देखा और क्योंकि जो डेटा मैं देख रहा था उसमें चेंज दिख रहा था और उसी वजह से स्पाइक्स बन रहे थे डेटा में। ठीक है, और बाकी मार्केट बैक टू लेवल आ रहा है। ओके, और ये लेवल आना ही है क्योंकि काफ़ी लग रहा है कि यहाँ से जो यूएस मार्केट, अगर आपको मैं एक बार यूएस फ्यूचर्स दिखाऊं ना, तो यूएस फ्यूचर्स आप देखिएगा, यूएस फ्यूचर्स आपको कुछ यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि एक नेगेटिव साइड का मूवमेंट आज रात को देखने को मिल सकता है। 200 पॉइंट नेगेटिव है। ओके, तो अपना मार्केट 22,500 के ऊपर टिक जाए, फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा। अगर टिक गया तो यानी एक स्ट्रॉन्ग बायर यहाँ पर बैठ कर जा रहा है। ओके, चलिए, तो ये सारी चीज़ आगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि सेंटीमेंट्स पर किस तरीके से प्लान किया जाता है और किस तरीके से मोमेंटम लेवल को पकड़ा जाता है, तो सीखने समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका एक ही क्या कि डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई? चलिए अब आते हैं फटाफट से कि किस तरीके से बीटीएसटी प्लान करना है। ओके, तो सबसे पहले तो एक बार यूएस मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं कि भाई फ्राइडे को यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव किया। ओके, देखिए यूएस मार्केट में फ्राइडे को आपको एक रिलीफ रैली आती हुई नजर आई। ठीक है, कोई सेंटीमेंट चेंज नहीं हुआ है, एक रिलीफ रैली कह सकते हैं कि भाई कुछ भी ट्रम्प का ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं आया जिसकी वजह से एक रिलीफ रैली वहां पर देखने को मिली। ओके, और फेड का जो डिसीजन आना है, देखिए यह एक बड़ी न्यूज़ आने वाली है 2 दिन में, यानी फेड का आउटकम आने वाला है। फेड मीट कल से स्टार्ट होने वाला है, यानी ट्यूसडे वेडनेसडे चलेगा और वेडनेसडे की रात को आएगा और वही मूव हम पकड़ेंगे उसमें निफ्टी की एक्सपायरी में। ओके, तो फेड ये क्या डिसाइड करने वाला है, क्योंकि आप एक चीज देखिए, आपको पता है कि रिसेशन का टाइम है। ठीक है, यूएस में रिसेशन आ सकता है बहुत ज़्यादा। ट्रम्प का ये जो आपको पता है एक न्यूज़, ट्रम्प बार बार यहाँ पर प्रेशर बना रहे हैं इकोनॉमी पर, तो वो चीज़ लगातार वहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो इस बीच में फेड किस तरीके का डिसीजन लेता है, क्योंकि अगर आप देखा जाए सीपीआई डेटा अंडर कंट्रोल आया, घटता हुआ नजर आया। ओके, पावल साहब की कमेंट्री आई थी कि भाई सॉलिड है यहाँ पर इकोनॉमी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से एक आसार ये बना है कि एक आपको रेट कट देखने को मिल सकता है। चांसेस बहुत कम है क्योंकि रिसेशन का भी एक फियर वहां पे इंच अप हो चुका है। ठीक है, तो ये 2 दिन क्या है ना कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है यूएस मार्केट के लिए। फेड का डिसीजन क्या है, देखना पड़ेगा कि हॉकिश कमेंट्री आएगी या डोविश कमेंट्री आएगी, तो इस पर नजर बनी रहनी चाहिए। कल से स्टार्ट होगा, 2 दिन का है। ओके, और आज अगर आप देखें तो यूएस फ्यूचर्स एक नेगेटिव साइड, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया कि यूएस फ्यूचर्स एक नेगेटिव साइड पर क्यों ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है, देखिए यूएस मार्केट का जो लास्ट वीक था एक वर्स्ट वीक था। ठीक है, 2023 के बाद एक तरीके का आप कह सकते हैं एक वर्स्ट वीक इसने निकाला है, तो उस तरीके का यहां पर एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, बाकी कुछ खास आया नहीं है। ओके, और इसी बीच में कनाडा में एक कह सकते हैं कि देशभक्ति जाग चुकी है। ठीक है, अब कैसे जाग चुकी है उसको हम समझ लेते हैं। देखिए कनाडा ने एक बयान दिया है, सी यू इन 4 ईयर्स, हम आपको 4 साल में देखेंगे। यूएस की तरफ इशारा करते हुए देखा है कि वहां की इकोनॉमी किस तरीके से स्लो पड़ रही है। ओके, कहा कि यूएस की, तो कनाडा क्या कह रहा है, कनाडा फ्लेक्सिस इकोनॉमिक मसल्स एज टैरिफ नेगोशिएशंस कंटिन्यूज। ओके, यूएस से अब टैरिफ नेगोशिएशन हो रहे हैं कनाडा की तरफ। ठीक है, ओके, और यहाँ पर अब कनाडा फ्लेक्सिस कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, एक आपको कनाडा के स्टोर में एक ये पिक्चर बनी कि शॉप कैनेडियन। ओके, यानी आप देश के प्रोडक्ट को ही खरीदें, ओके, यूएस के प्रोडक्ट को नहीं खरीदें, तो एक तरीके का वहाँ पर देशभक्ति का माहौल भी बन चुका है। ठीक है, ओके, बाकी यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स कॉन्ट्रोवर्शियल प्लान ऑन फॉर टैरिफ एंड कमेंट अबाउट कनाडा बिकमिंग अ स्टेट ऑफ द एंगर्ड कंट्रीज कंज्यूमर्स एंड पॉलिटिशियंस। ठीक है, तो जो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि भाई कनाडा को स्टेट बन जाना चाहिए यूएस का, तो उसकी वजह से वहाँ के लोगों यानी कनाडा के लोगों और पॉलिटिशियंस में बहुत गुस्सा बन चुका है। अब यहाँ पर पूरी तरीके से खिलाफ हो चुके हैं वो यूएस गवर्नमेंट के। ठीक है, तो इस तरीके का वहाँ पर बयान आता हुआ नजर आ रहा है कि सी यू इन 4 ईयर्स। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं कि बीटीएसटी किस तरीके से प्लान करना है, किस तरीके से यहां पर हमें दिख रहा है। ओके, और एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि फ्राइडे को एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, वहां का एक डेटा निकल के आया। देखिए क्या कह रही है ये यूनिवर्सिटी, उसने कंज्यूमर सेंटिमेंट्स पर एक डेटा निकाला और डेटा यहां पर बहुत ही एक चिंताजनक है। देखिए क्या कह रहा है, द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन सर्वे ऑन द कंज्यूमर्स फॉर द मार्च पोस्टेड अ रीडिंग ऑफ 57.9।
इस रीडिंग का घटना रिसेशन को इंचअप कर रहा है, यानी महंगाई को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अ 10.5% डिक्लाइन फ्रॉम द फरवरी एंड ब्लो द डाउ जोन्स कंसेंसस एस्टिमेट्स ऑफ 63.2%। ओके, तो कहीं ना कहीं ये एक तरीके का नेगेटिव डेटा है जो कि क्लियर बताता है कि वहां पर डर है, पूरी तरीके से डर है, और आज वो इंडेक्स में हमें दिखाई भी दे रहा है, यानी यूएस फ्यूचर्स में हमें दिखाई भी दे रहा है। ओके, अब इस बीच यूएस फ्यूचर्स जब नेगेटिव में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं और अपनी निफ्टी पॉजिटिव में है, ओके, तो ये आपको एक दर्शाता है कि अपना निफ्टी कितना स्ट्रांग है इन कंपैरिजन ऑफ यूएस मार्केट। ओके, पर ओपनिंग का असर बिल्कुल यूएस मार्केट डाल सकता है, और मुझे तो लगता है कि देखिए निफ्टी अगर आज डे हाई से देखें तो डे हाई था इसका 577 के आसपास और अभी 510 पे खड़ा है। ओके, एक बार को हो सकता है कि अभी 1 घंटे के आसपास का टाइम रह गया है, निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा ये लोअर लेवल्स को भी टेस्ट करे, क्योंकि यूएस की जो ओपनिंग्स है उसे मैच कराने की कोशिश हो सकती है। ओके, तो अब यहाँ पर हम बीटीएसटी किस तरीके से प्लान करने वाले हैं। देखिए, अगर आप अपसाइड में बैठने वाले हैं तो एक ही केस में बैठेंगे। देखिए, जो ये 2 बार से एक तरीके का ये रिजेक्शन लेवल बना, यानी 560 का, 22,560 का, ठीक है, इसके ऊपर अगर निफ्टी की क्लोजिंग आती है तो 22,600 पर जो पुट राइटर बैठा है, ओके, वो डर के भागेगा 22,800 की तरफ। ठीक है, तो हम प्लान करेंगे 22,560 के ऊपर अगर निफ्टी की क्लोजिंग होगी तो एक बार को हम यहां से गैप अप का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। गैप डाउन का प्लान करना है। देखिए, निफ्टी को अगर गैप डाउन करना है तो 22,460 के नीचे क्लोजिंग करना पड़ेगा। अगर इसके नीचे निफ्टी क्लोजिंग करता हुआ नजर आया तो हम यहां से गैप डाउन का भी प्लान कर सकते हैं। ओके, बाकी इन दोनों के बीच में कहां पर क्लोजिंग होती है, अगर इन दोनों के बीच में कहीं पर भी क्लोजिंग होती है तो वो अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा कि मैं क्या लेकर के जा रहा हूं और किस तरीके से लेकर के जा रहा हूं। ठीक है, आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी आप क्वांटिटी लें अपने प्रॉफिट पे लें, जो आपको प्रॉफिट हुआ उस पर ही प्लान करें। ओके, अपनी कैपिटल पे प्लान ना करें। ओके, प्रॉफिट्स पे प्लान करना सीखें। ओके, बीटीएसटी हमेशा से ही रिस्की होती है, चाहे मेरी अगर आप देखेंगे पिछले 6 दिन लगातार मैं करेक्ट हुआ हूं। ओके, पर मैं भी गलत हो सकता हूं, बिल्कुल हो सकता हूं, पहले भी हुआ हूं, आगे भी हो सकता हूं। ठीक है, पर मैं एनालिसिस ऐसा करता हूं कि आपको बेनिफिट देखने को मिले। ठीक है, फिर भी अगर आप मेरे एनालिसिस पे ले जाते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।